लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव, उसे लोकवेद कहते हैं। सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, उसको लोकवेद कहते हैं। उस लोकवेद के आधार से परमात्मा निराकार बताया हुआ होता है, जिस कारण से परमात्मा को पहचानने में हम अभी तक धोखा खाते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरु जी थे हमारे, वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोकवेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोकवेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है, और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो, क्या आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत-प्रोत था। और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, तो हमने ये पक्का मान लिया जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक के घिसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी, परमात्मा निराकार है, और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता, साधना समय में। ये तो सिद्धांत था पवित्र हिंदू धर्म का। ऐसे ही पवित्र ईसाई धर्म में वो भी परमात्मा को निराकार मानते, साकार नहीं। किसी ईसाई से पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार, वो कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है।
पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर यदि इसमें यही थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, और पुण्यात्माओं हमारे सभी सद्ग्रंथ कहते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा आकार है, और उसका नाम कबीर है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया। एक देशीय बताया है, एक स्थान पर सतलोक के अंदर विराजमान है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि इस मनुष्य को, इस प्राणी को परमात्मा के वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हो, परमात्मा की वास्तविक स्थिति से ये परिचित हो। इसलिए इसने सभी समाज को भ्रमित कर दिया और लोक वेद के ऊपर आधारित कर दिया।